शूशा खागा खागा नो प्लीज प्लीज। दीदी भूख नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आजकल के हम मदर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते या फिर इन्हें भूख लगती ही नहीं। वैसे तो भूख न लगने की प्रॉब्लम बड़ों की भी है। इसको सॉर्ट करने के लिए मेरी मदर इन लॉ ने एक मुझे बहुत ही आसान चूरन या नमक जो आप कहना चाहें उसकी रेसिपी सिखाई है। इसका पहला फायदा ये है कि ये खाने का टेस्ट बढ़ा देता है और दूसरा इसमें हमारे किचन में खाए जाने वाले मसाले हैं जो कि डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और साथ ही भूख भी बढ़ाते हैं। बाय द वे ये कॉन्स्टिपेशन को भी सॉर्ट करती है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। हमें चाहिए मिश्री 80 ग्राम, अनारदाना 20 ग्राम, पीपल 10 ग्राम, भुना हुआ जीरा 60 ग्राम। इसके लिए बस आपको तवे को गरम करना है और फिर जीरा डालकर 2-3 मिनट तक चलाएंगे, ये तैयार हो जाएगा। दालचीनी 10 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, तेजपत्ता 10 ग्राम, सूखे पुदीने के पत्ते 10 ग्राम, सौंठ पाउडर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, टाटरी 8 ग्राम, सेंधा नमक 50 ग्राम और सूखी खड़ी धनिया 40 ग्राम। सबसे पहले हम तेजपत्ता को पीस लेंगे क्योंकि ये क्वांटिटी में बहुत सारा है पर पीस के थोड़ा सा हो जाएगा। तेजपत्ता में एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जो कि डाइजेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। इसके बाद मैंने टाटरी को खल्लड़ में डालकर कूट लिया है जिससे कि पीसने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह मैंने मिश्री को भी कूट लिया है, वो भी डाल देंगे। अनारदाना इम्यूनिटी बूस्टर होता है, साथ ही इसके सेवन से पेट की जुड़ी बीमारियों को भी कम किया जा सकता है। हरी इलायची डाइजेशन में हेल्प करती है, साथ ही एसिडिटी और नौजिया भी कम करती है। दालचीनी भी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। जीरा तो हम सब जानते ही हैं, सालों से खाने को पचाने में हेल्प करने के लिए यूज़ किया जाता है। पीपल ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सूखे पुदीने के पत्ते पेट दर्द को कम करने में हेल्प करते हैं और इसकी ठंडी तासीर होने की वजह से पेट में तरावट भी मिलती है। सूखी खड़ी धनिया अगेन डाइजेशन में हेल्प करती है। सौंठ पाउडर जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है। अब बस हम इन सारी चीज़ों को एक साथ पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसे पीस लिया है और हमने कोशिश की है कि इसे एकदम महीन पीसें, पर अभी ये थोड़ा सा दरबरा फील हो रहा है तो हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छानेंगे जिससे कि महीन पाउडर अलग हो जाए। क्योंकि जब हम कोई चूरन या नमक खाते हैं और अगर उसके पार्टिकल्स मुंह में आएंगे तो ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आपको इसे स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर स्ट्रेनर में डालकर छानेंगे। ये देखिए ये स्ट्रेन हो चुका है और मैं अब आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि ये एकदम स्मूथ है। इसी तरह हम सारा मिक्सचर स्ट्रेन कर लेंगे और जो ये रेजिड्यू बचेगा इसको हम वापस मिक्सी में डालकर पीसेंगे। सारा मिक्सचर स्ट्रेन हो गया है। लास्टली हम इसमें 10 ग्राम काली मिर्च जो हमने अलग से पीस कर रखी है वो मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें 50 ग्राम सेंधा नमक डालकर सारी चीज़ों को अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए हमारा चूरन या नमक जो आप कहना चाहें बनकर तैयार है। अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रख लेंगे। इसे आप करीब 2 से 3 महीने तक स्टोर कर यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसे खाना कैसे है। इसको खाना बहुत ही सिंपल है।
या तो हम जैसे चटनी वगैरह ले लेते हैं खाने के साथ, बस उसी तरह आप साइड डिश की तरह खा सकते हैं, या फिर आप सैलेड्स वगैरह पे एज अ चाट मसाला स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, या फिर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन और भूख न लगने की प्रॉब्लम ज़्यादा ही है तो बस 1 चम्मच सवेरे शाम गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए आराम ना होने तक। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।